चैप्टर का नाम है थियोरी ऑफ कॉलम्स। चैप्टर डिवाइड होगा 4 वीडियोस में। पहला वीडियो में होगा प्रीव्यू मतलब डिटेल्स अबाउट द चैप्टर एंड उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो वीडियो होगा वो होगा गेट PYQs के बारे में। थर्ड जो वीडियो होगा वो होगा ट्रसेस और उसके कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और फोर्थ वीडियो होगा प्रवीण कुलकर्णी के मिसलेनियस क्वेश्चंस। सो यह पार्ट 1 है जिसका नाम है प्रीव्यू। जब भी किसी बीम पर कंप्रेसिव लोड पड़ेगा तब वो बीम या तो क्रश हो सकती है या बकल हो सकती है। क्रश मतलब ऐसा और बकल ऐसा, बकलिंग। किसी बीम को जब ऊपर से कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो वो ऐसे करके बेंड हो सकती है या पूरी तरह से चकनाचूर हो सकती है। ठीक है, और ये दोनों बीम में क्रश और बकलिंग एक साथ भी हो सकता है। वो हम डिटेल में बताएंगे कौन सी बीम में किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा कंप्रेसिव लोड का। ये दोनों इफ़ेक्ट कंप्रेसिव लोड के ही हैं। यानी इन चैप्टर ऑफ थियोरी ऑफ कॉलम्स कंप्रेसिव लोड तो आना ही पड़ेगा। अगर कंप्रेसिव लोड नहीं आएगा तो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर थियोरी ऑफ बकलिंग, क्रशिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग मत लगाना। इसका मतलब इस चैप्टर में जो भी चीज़ बकल होगी, बकल होने के लिए कंप्रेसिव लोड का होना ज़रूरी है। अगर किसी बीम में टेंसाइल लोड लगेगा तो हम बकलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाने वाले। नाउ मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द क्वेश्चन इज स्लेंडर रॉड। अगर किसी भी क्वेश्चन में इट इज़ रिटन स्लेंडर रॉड, यू कैन अप्लाई यूलर्स थियोरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बकलिंग। यानी वो रॉड बकल करेगी, यानी उस कॉलम में डोंट इवन थिंक फॉर क्रशिंग। अगर स्लेंडर लिखा है मतलब वो लॉन्ग रॉड होगी, स्लेंडर रेशियो को फॉलो करेगी। स्लेंडर रेशियो फॉलो वही करती है जो यूलर थ्योरी ऑफ बेंडिंग को फॉलो करेगी। देखो, एक बीम है जिस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, इधर भी कंप्रेसिव लोड लग रहा है, इधर भी कंप्रेसिव लोड लग रहा है। ऐसा केस हो तभी इस चैप्टर के बारे में सोचना। हिंट, इस चैप्टर के बारे में हिंट कैसे मिलेगी? वर्ड लिखा होगा उसके अंदर कॉलम वर्ड लिखा होगा, उससे हिंट मिलेगी। और कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा, उससे हिंट मिलेगी कि ये थियरी ऑफ कॉलम्स का क्वेश्चन है। अब कभी भी इसेंट्रिक लोड के बारे में नहीं पूछेंगे, मतलब बीम के ऊपर कभी भी इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोडिंग नहीं लगाएंगे। उसका रीज़न है कि समझ लो ये इसेंट्रिक उस पर लोडिंग लगाई हमने, तो इसेंट्रिक लोडिंग को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं अपोजिट लगा के। तो इसके 2 इफ़ेक्ट आएंगे। देखो, एक ये प्योर कंप्रेसिव एट द सेंटर और एक मोमेंट। अभी मोमेंट भी चाहेगा इस बीम को ऐसे बेंड करना और इसकी वजह से बकलिंग भी चाहेगा ऐसे बेंड करना। सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कितना बकलिंग होगा। इसलिए दे विल नेवर आस्क फॉर इसेंट्रिक लोडिंग ऑन कॉलम। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइप ऑफ कॉलम्स: शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम में स्लेंडर रेशियो होता है बहुत कम। स्लेंडर रेशियो होता है L/K का रेशियो। शॉर्ट कॉलम के लिए वो बहुत कम होता है। अगर शॉर्ट कॉलम है, बहुत छोटी सी कॉलम है, तो वो कभी भी बकलिंग के कारण ब्रेक नहीं होगी, वो फेल्स बाय क्रशिंग होगी, क्रशिंग के द्वारा ब्रेक होगी, क्योंकि बिकॉज बकलिंग होने से फेल होना इज़ इम्पॉसिबल। अगर शॉर्ट कॉलम है तो बकलिंग से कभी फेल नहीं होने वाली, वो क्रशिंग से फेल होने वाली। तो उसके ऊपर जो क्रशिंग लोड आएगा वो होगा सिग्मा क्रशिंग। मतलब सिग्मा क्रशिंग वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दिस मच क्रशिंग स्ट्रेस इट कैन इंड्यूस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उससे आ जाएगा कितना लोड झेल पाएगी ये शॉर्ट कॉलम। सेकेंड है इंटरमीडिएट कॉलम फेल्स बाय combination of crushing and buckling, and long columns fails by buckling. Now one important thing is
लॉन्ग कॉलम में जो होता है, लॉन्ग कॉलम को ब्रेक करने के लिए कम कंप्रेसिव फोर्स चाहिए, इंटरमीडिएट को ब्रेक करने के लिए उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, और शॉर्ट को सबसे ज़्यादा चाहिए. So that was just the detailing of the preview 1, or now starts the preview 2. Now basics of Euler theory of column. Euler theory of column कब लगी? जब क्वेश्चन दिया लगा दिस इज स्लेंडर रॉड, इसमें कंप्रेसिव लोडिंग लग रही है, तब यूलर थियोरी ऑफ कॉलम लगे. यूलर थियोरी ऑफ कॉलम बकलिंग के बारे में बताता है. तो उससे पहले हम धीरे धीरे स्टेप 1 में जाएंगे. पी क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई where I minimum upon L E square. Now we will slowly understand what is LE. Start with LE. इसमें 4 ही केसेस है, बाकी सारे केसेस इसी से आएंगे. सो 4 केसेस क्या क्या हैं? फिक्स्ड. फर्स्ट केस इज फिक्स्ड के लिए जो LE होता है वो होता है LE/2. सेकेंड है हिंज्ड फिक्स्ड. हिंज्ड मतलब थोड़ा सा फ्री हुआ है, तो हिंज्ड फिक्स्ड, इसके लिए L इज इक्वल टू L/√2. थर्ड इज हिंज्ड L इज इक्वल टू L. मोस्ट आस्क्ड, अगर रोलर दिया है, रोलर जॉइंट दिया है, रोलर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट. फोर्थ केस इज फिक्स्ड फ्री में L इज इक्वल टू 2L. Simply supported also means both side hinged. More thing will be explained in the question. There is one question 10.9 in which there is explained why simply supported is considered hinged. So धीरे धीरे फ्री होते जाएंगे. 4 केसेस है, फिक्स्ड, हिंज्ड फिक्स्ड, फिर धीरे धीरे फ्री होते जा रहा है हिंज, और फोर्थ में बहुत ज़्यादा फ्री हो गया, फ्री फिक्स्ड. मोस्ट आस्ट आता है हिंज से. हिंज रोलर सिंपली सपोर्टेड दोनों हिंज होते हैं. नाउ अभी मैंने यूलर्स थ्योरी का पी क्रिटिकल का मैंने हेली एक्सप्लेन कर दिया. नाउ आई विल एक्सप्लेन आई मिनिमम. व्हाट इज़ आई मिनिमम? तो समझ लो ये बीम है जिसकी 2 एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, एक एक्सिस. तो इस दोनों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको यहाँ पे पुट करना है. क्यों? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब रेजिस्टेंस टू बेंडिंग कम, तो उसी प्लेन में वो बेंड होगी. जैसे एक्स वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो ये जो बीम है वो ऐसे बेंड होगी, मतलब ऐसे वाई के बाद, और इसमें है तो एक्स में कम है तो ऐसे बेंड होगी. ये रिप्रेजेंट करता है ये लेस मोमेंट आई मिनिमम. सो कॉलम उस एक्सिस पे बैंड होगा जिसका आई कम होगा. अब आई मिनिमम इज इक्वल टू ए के मिनिमम स्क्वायर. ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, के मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. इसका यूज़ आता है बाद में क्वेश्चंस में. नाउ दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन. पी क्रिटिकल इज इक्वल टू ये फार्मूला. अब आई मिनिमम को ए के स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ से आ गया. पी क्रिटिकल एरिया को यहाँ लिख के ये. अब यहाँ से आएगा पी क्रिटिकल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मतलब फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्ट्रेस. क्रिटिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन, इस टर्म को बोलते हैं लैम्डा स्क्वायर. वेल लैम्डा इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो. लैम्डा इज इक्वल टू एल ई अपॉन के मिनिमम. लैम्डा इज इक्वल टू यूजफुल टू फाइंड वेदर द कॉलम इज शॉर्ट और लॉन्ग. अगर स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब वो है लॉन्ग कॉलम, और अगर बहुत कम आता है इसका मतलब है वो शॉर्ट कॉलम. एक्सियल लोड ऑन कॉलम मीन्स ये कंप्रेसिव लोड. लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन गेट PYQs. डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलम्स, इसी को रैंकाइन फार्मूला बोला जाता है. इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि लॉन्ग कॉलम breaks easily, मतलब it is easier to break long column than intermediate column than short column. तो लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम जो होती है बकलिंग लोड पे ही जो इसका फार्मूला होता है उसी पे टूट जाती है.
पर शॉर्ट कॉलम बकलिंग लोड की वजह से कभी नहीं टूटेगी। बकलिंग लोड उसके लिए कुछ इफेक्टिव नहीं होगा, उसको क्रशिंग लोड तक जब लेके जाएंगे तभी शॉर्ट कॉलम ब्रेक होती है, और इंटरमीडिएट कॉलम इन दोनों के बीच में किसी वैल्यू पे ब्रेक होगी। सो एज द कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी वो उसकी लोड झेलने की क्षमता घटती जाएगी। वो पता चलता है इस फॉर्मूले से, पी क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो पी क्रिटिकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्रिटिकल लोड जो वो झेल सकता है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सम इम्पॉर्टेंट थिंग, पी क्रिटिकल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रशिंग लोड इट कैन हैंडल। पी क्रिटिकल रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव लोड इट कैन हैंडल बिफोर बकलिंग। अगर लोड इससे ज़्यादा हो गया तो बकल कर जाएगी, अगर लोड इससे कम है तो वो बकल नहीं करेगी। अब स्मॉल डेरिवेशन है, 1/p इज इक्वल टू 1/p क्रशिंग प्लस 1/p यूलर। तो यहाँ से आ जाता है p इज इक्वल टू p क्रिटिकल 1 + p क्रिटिकल अपॉन p यूलर। तो देखो p क्रिटिकल क्या होता है, नहीं p क्रशिंग क्या होता है, सिग्मा क्रशिंग इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सिग्मा क्रशिंग मतलब मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस, मतलब वो क्या होता है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखो ये अपॉन 1 प्लस पॉजिटिव टर्म, इसका मतलब लोड इट कैन इंटरमीडिएट बीम जितना, इंटरमीडिएट कॉलम जितना लोड हैंडल कर सकती है वो लेस देन होगा सिग्मा सी ए के। तो मतलब इंटरमीडिएट कॉलम जो होती है वो शॉर्ट कॉलम से कम लोड हैंडल कर पाएगी। सो कॉलम्स की थ्योरी में बस इतना ही है।